नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग आज आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम, इसका बेसिक फंक्शन है हमारी बॉडी में से कचरा बाहर निकालना और जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको अपनी बॉडी में मेंटेन करना और बॉडी का जो फ्लूइड है उसे मेंटेन करना। तो ये हमारी एक फैक्ट्री है जो बॉडी में से कचरा निकालने का काम करती हैं, बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करने का काम करती हैं और उसके साथ ही ये एसिड बेस बैलेंस का काम करती हैं। अगर किडनी वर्किंग नहीं होगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में से कचरा नहीं निकलेगा और एसिड बेस बैलेंस नहीं बनेगा, तो फिर दिक्कतें आ जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी बॉडी में पहले दो किडनी प्लेस्ड होती है। एक होती है राइट साइड और एक होती है लेफ्ट साइड। राइट साइड वाली किडनी प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, जैसे यहाँ आप देख ही रहे होंगे। लेफ्ट साइड वाली जो किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। राइट साइड वो लीवर के वजह से थोड़ा नीचे होती है। जो हमारा मेरुदंड होता है उसके अंदर थोरेसिक यानी कि छाती के भाग से जो वर्टिब्रा स्टार्ट होती है, यानी जो मणके होते हैं वहाँ से, यानी उसके 12 नंबर और 11 नंबर के आसपास ये राइट साइड वाली नीचे की तरफ पोजीशन होती है, जबकि लेफ्ट साइड वाली 11 नंबर पर एग्जैक्टली ऊपर से थोड़ी पोजीशन होती है, क्योंकि उसके साइड पे दूसरा कोई ऑर्गन नहीं होता है जो उसे नीचे करेगा, पर राइट साइड पे लीवर होता है ऊपर, तो उसकी वजह से थोड़ा प्लेसमेंट नीचे रहता है। ठीक है, किडनी के बाद जो किडनी है वो पेशाब बनाने का काम करती है। उसके भी बेसिक छोटे यूनिट होते हैं और मिलियंस ऑफ नंबर में होते हैं। उसे कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स एक बेसिक यूनिट है ना। उसके अंदर ग्लोमेरुलाई होता है और ग्लोमेरुलाई से कनेक्टेड ट्यूब्यूल होती है। वो सारा एब्सॉर्प्शन का काम करती हैं और किडनी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन का काम करती है। ठीक है, जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है कि ग्लोमेरुलस कैसा होता है नेफ्रॉन के अंदर और ट्यूब्यूल कैसी होती है। ये 10 मिलियन से भी ज़्यादा यूनिट अंदर होते हैं दोनों किडनियों में, पर इतना छोटा स्ट्रक्चर है कि आपको पता नहीं चलेगा। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू के बाद, रिसर्च के बाद पता चल रहा है हमें कि भाई नेफ्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर ग्लोमेरुल होता है और ट्यूब्यूल होती है जो ये एब्सॉर्प्शन का काम सब करती है। ये एक छन्नी यानी कि गुजराती में बोलते हैं गर्निंग जैसा काम करते हैं, जो बॉडी में से कचरा निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो ज़रूरी है वो रखते हैं और फ्लूइड भी जो ज़रूरी है वो रखते हैं। ठीक है, किडनी के बाद जब पेशाब यहाँ किडनी में से जनरेट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से पाइप द्वारा, ये पाइप जैसा नली जैसा दिख रहा है आपको, तो इसके द्वारा ये बना हुआ पेशाब यहाँ से नीचे जाता है। सेम दूसरी किडनी में से भी यहाँ से पेशाब ऐसे नीचे जाता है। तो पेशाब जो नीचे जाने का है वो रास्ता पाइप द्वारा कनेक्टेड होता है। तो वो जो नली है ये, उससे यूरेटर कहते हैं। दोनों तरफ प्लेस्ड होती है। राइट साइड की किडनी से राइट यूरेटर होता है, लेफ्ट साइड की किडनी से लेफ्ट यूरेटर होता है। ठीक है, उसके बाद ये पेशाब कलेक्टेड जाता कहाँ है, तो अपने एग्जैक्टली नीचे पेल्विस एरिया में पेशाब की थैली रखी हुई होती है। जैसे एक थैली होती है जो मसल से बनी होती है, जिसमें यूरिन कलेक्टेड यानी पेशाब कलेक्टेड होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो पेशाब की थैली है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली। ठीक है, तो वो सिकुड़ी हुई रहती है। जब पेशाब कलेक्ट होता है धीरे धीरे वो फूलती है, एक लेवल तक जाती है, फिर वो लेवल भरने के बाद इसमें मस्कुलर सिस्टम का काम हो गया कि भाई चलो धीरे धीरे फूलती है।
उसके बाद ये नर्वस सिस्टम का काम है, जब वो पूरा भरेगी तब सेंसेशन जाएगा और तब जाके फिर से मस्कुलर सिस्टम को मैसेज जाएगा और मस्कुलर सिस्टम से वो जो पेशाब की थैली है वो ये दबेगी यानी सिकुड़ेगी और यहाँ से जो पेशाब है वो निकल के नीचे के मार्ग से बाहर आ जाएगा। अभी जो मार्ग है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अगर मेल पर्सन के अंदर ये यूरिन जनरेशन होता है तो पेनिस से होके यूरेथ्रा से अंदर से पेशाब बाहर निकलता है, और फीमेल होता है तो वो यूरेथ्रा से नीचे के मार्ग से बाहर निकलता है। तो जो मूत्र मार्ग है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में फर्स्ट किडनीज होती हैं दोनों तरफ लाइंग, राइट और लेफ्ट, फिर यहाँ से यूरेटर यानी कि पेशाब की नली, राइट और लेफ्ट, देन वो कलेक्ट होती है ब्लेडर में यानी पेशाब की थैली में, फिर वो कलेक्ट होने के बाद पेशाब जनरेट होने के बाद जिस मार्ग से बाहर जाती है उसे कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, ये इसका बेसिक है, इसमें एक डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं कि भाई यूरिनरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है, अभी किडनी है तो उसको ब्लड सप्लाई जाना भी चाहिए, अच्छा खून और गंदा खून ले जाना भी चाहिए, तो उसके लिए भी दो चीज़ होती है, आर्टरी, रीनल आर्टरी यानी जो अच्छा खून लाती है, और रीनल वेन यानी जो गंदा खून ले जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर दोनों तरफ प्लेसमेंट होती है और उसका क्या काम है वो हम एंडोक्राइन सिस्टम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये था यूरिनरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक ओवरव्यू। मेरी चैनल पे ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। जय हिंद, जय भारत।